हेलो एवरीवन। अभी हम डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे असम के डिजास्टर के रिगार्डिंग, और एक फिगर सामने आता है 4000 करोड़ का। ये जो 4000 करोड़ है, ये असम के लोगों को मिला पिछले 5 साल में थ्रू SDRF एंड NDRF के लिए, फॉर डिजास्टर के लिए। बट जब एक्चुअल डिजास्टर आता है तो हमने एक डिफरेंट काइंड ऑफ विजुअल्स देखे। वो विजुअल्स जो बहुत डरावने थे और खतरनाक थे। लाइक मेरे लिए तो थे एटलीस्ट। कैसे लोगों के घर बह गए हैं, कैसे लोगों की बॉडी फ्लोट कर रही है पानी में, कैसे लोग छतों पे बैठे हैं, पेड़ों पे चढ़े हुए हैं और डिमांड कर रहे हैं बेसिक सप्लाई के लिए। हाँ, दी जा रही है बेसिक सप्लाई थ्रू हेलीकॉप्टर एकदम पानी के बीचों बीच। और अगर कोई लोग उसको लेकर आ भी पा रहे हैं तो उसके अंदर क्या है, लाइक 2 बिस्किट के पैकेट और 3 पानी की बोतल जो कि खाली है। चलो ठीक है। और आपने सपोर्ट के नाम पे, लाइक बेसिक सपोर्ट के नाम पे क्या सपोर्ट कर रहे हो? लाइक कपड़े दिए जा रहे हैं, कपड़े में क्या है, फटे हुए कपड़े हैं, यूज कपड़े हैं। लाइक लोग इस टाइम पे डिग्निटी डिजर्व करते हैं, ठीक है। इट डजंट मीन कि उनको कुछ भी दे दो चल जाएगा, जबकि आपको पहले से पता था कि बाढ़ आने वाली है। इवन तो सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट में ये पहले डिस्कस हो चुका है, सैंक्शन हो चुका है आपको पैसा, बट स्टिल जो सबसे ज्यादा नीड है ये सप्लाई मिल रही है बेसिक सप्लाई के नाम पे। ठीक है, मैं इस चीज के लिए, नेचुरल डिजास्टर के लिए सरकार को ब्लेम नहीं करूंगा, बट जब ये हर साल होने लग रहा है तो इसके लिए ब्लेम किसको किया जाए? क्या ये लोगों की गलती है, क्या ये सरकार की गलती है? अब तो कैग ने भी बोल दिया कि हर साल का हो गया ये, हर हर साल। ठीक है, फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव इट रीज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, लाइक कहाँ फंड जा रहा है, क्या यूटिलाइज हो रहा है उस फंड का? 2006 से 2011 में जो कैग था उसने वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ असम को ऑडिट करा, और उन्होंने आइडेंटिफाई करा कि जो रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो मेजर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ ना ध्यान देकर शॉर्ट टर्म मेजर्स पे काम कर रहे हैं, जैसे इन्वायरमेंट को रिपेयर करना और स्ट्रेंथन करना। इसके वजह से जो कैग है वो असम के सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं जैसे कि हर साल का एक फिनोमिना हो गया है। आप सभी को रीजंस तो पता चले गए होंगे, चाहे वो ब्रह्मपुत्र का रोल हो, चाहे बारिश होना हो, चाहे ज्योग्राफी का वनरेबिलिटी हो। बट इतने सालों से ये सब जानने के बाद भी, इतने सारे मेजर्स लेने के बाद भी, जितनी भी हमारी तैयारी है वो हर बार फेल क्यों हो जाती है? सो इसलिए मैं एक क्वेश्चन को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि जितना भी पैसा ये इन्वॉल्व हो रहा है आसाम में, वो किधर जा रहा है। इसलिए हम आसाम के पैसे को 2 हेड में देखेंगे, एक जो इमीडिएट रिलीफ के लिए यूज होता है, और एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जो हम डेवलपमेंट की तरफ यूज कर रहे हैं। जितनी भी सरकारें होती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, वो एक फंड को मेंटेन करते हैं फॉर इमरजेंसी पर्पस। जब वो नेचुरल डिजास्टर के पर्पस से किया जाता है हम उसको SDRF और NDRF कहते हैं। SDRF क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो स्टेट लेवल पे होता है, और NDRF इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो नेशनल लेवल पे होता है। सेम फंड आसाम ने भी मेंटेन करा था, और पिछले 5 साल के अंदर करीब करीब इसमें 4000 करोड़ रुपए इनको मिला है, जिसकी मैथ इस तरह से करीब करीब 3600 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट ने डाले थे, और वहीं 323 करोड़ रुपए नेशनल गवर्नमेंट ने दिया था NDRF से। मैं ये फिगर इसलिए बता रहा हूँ, जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पैसा होने के बाद भी लोग सफर करते हैं बेसिक नेसेसिटी के लिए। एक्चुअली में ऑनेस्टली मेरे को लगता है जो इंसान उस समय पे फंसा पड़ा है उसको फर्क भी नहीं पड़ता उसके लिए कितना पैसा सरकार के पास रखा हुआ है। उसको एक चीज से फर्क पड़ता है कि उसको कितनी जल्दी इमीडिएट रिलीफ मिल रहा है, उसको पानी, खाना और छत मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जब बात आती है परमानेंट सोल्यूशन की, तो कैग ने अपने दिमाग दिए थे असम को लेकर और बोला था जो स्टेट है वो परमानेंट सोल्यूशन की जगह शॉर्ट टर्म मेजर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और ये स्टेट को ये समझना पड़ेगा कि वो हर बार खाना नहीं पहुंचा सकते हैं, वो हर बार शेल्टर नहीं बना सकते हैं, और वो हर बार चीज़ों को रिपेयर नहीं कर सकते। कुछ चेंज करने की जरूरत है, और ऐसा नहीं है कि स्टेट कोशिश नहीं कर रहा चेंज करने की। जब हम बात करते हैं असम के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की, तो फ्लड कंट्रोल के लिए करीब करीब 2000 करोड़ रुपये उधर अलॉट किया गया था। एट द सेम टाइम जो सेंटर है वो अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहा है। करीब करीब 300 करोड़ रुपये दिए गए थे पिछले 5 साल के अंदर, और इन जनरल अब जो असम है उसको करीब करीब सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 1600 करोड़ रुपए दिया गया है अंडर द फ्लड मैनेजमेंट बॉर्डर एरिया प्रोग्राम के अंदर। इससे तो ये पता चल रहा है कि सरकार जो है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, परमानेंट सोल्यूशन की तरफ काम कर रही है। कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट भी बना रही है और फ्लड कंट्रोल पे काम भी कर रही है। बट कहीं ये क्वेश्चन रेज नहीं कर रहा है कि इतना सब कुछ, इतने पैसे इन्वॉल्व होने के बाद भी ये सारा पैसा जा क्या रहा है, और हाँ, हम अचीव क्या कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। यहाँ पर कैग एक अनकंफर्टेबल स्टोरी रिवील करता है। जब उन्होंने 2023 में SDRF को ऑडिट करा था, और उन्होंने देखा कि करीब करीब 1100 करोड़ रुपए जो ऐसे अनआइडल पड़ा हुआ है, कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं किया गया। और उसके ऊपर जो क्या बोलते हैं MHA की गाइडलाइंस है, जब भी कोई SDRF के अंदर फंड होता है तो जो स्टेट है जब उसको यूटिलाइज नहीं करता तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इन ऑर्डर टू कि जो स्टेट है वो इफेक्टिव तरीके से उसको कंट्रोल करे और सही जगह पे टाइमली मैनर पे उसके ऊपर काम करे। ना तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने उसको इन्वेस्ट करा, और ना ही उन्होंने उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट दिया। सो ऐसा नहीं है कि स्टेट के पास पैसा नहीं है। सेम स्टोरी 2019 में जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है पार्लियामेंट में रिलीज करती है कि जो स्टेट के, जो SDRF के अंदर फंड पड़ा है, जो स्टेट के पास पैसा पड़ा है, वो उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रही। उस समय 2019 में जो असम के जितने भी डिपार्टमेंट थे उन्होंने बोला कि हम प्रॉपर जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, बट सेम स्टोरी हर साल की तरह रिवील होती है कि कहीं पर वो पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है जानना, जब आपके लोग मर रहे हैं, आपके लोगों के घर बह गए हैं, आपके लोगों की डेड बॉडी फ्लोट कर रही है, और ये पैसा ऐसा आइडल पड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि असम के पास पैसे की कमी है। यहाँ पर एक दूसरे एस्पेक्ट को हमें नोटिस करना पड़ेगा, क्या असम ये पैसा लेकर उस चीज के लिए प्रिपेयर है, उसकी प्रिपेयरनेस है
आप सभी ने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि हम सबको अपनी गलतियों से सीख लेना चाहिए। क्या ये सेम स्टोरी गवर्नमेंट के ऊपर अप्लाई करती है? ऐसा नहीं है कि जो असम के फ्लड है वो आज ही आई है या 5 साल में ही आना स्टार्ट हुई है, नहीं, वो पहले से एग्जिस्ट करती थी। इसी चीज़ को जब कैग ने 2006 से 2011 में जब वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट को ऑडिट करा था असम के, तो उन्होंने फाइंड आउट करा था कि ऐसी 12 स्कीम है जो वाटर कंट्रोल के लिए बनाई गई थी और करीब करीब 45 करोड़ रुपए उसमें लगे थे। वो बाढ़ में और क्या बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर में ऐसे वॉश अवे हो गई है, क्योंकि जो उसके अंदर जो कैग ने फाइंड आउट करा था कि देयर इज अ डेफिशिएंसी इन द प्लानिंग एंड द बजटिंग। सो जो शॉर्टकमिंग मेजर के ऊपर ये रिलाई कर रहा है स्टेट, वो फ्रूटफुल नहीं है। इससे तो मुझे एक चीज समझ आ रही है कि ऐसा नहीं है कि सरकार पैसा खर्च नहीं कर रही है, करना नहीं चाहती, सरकार पैसा खर्च कर रही है, बट सवाल यही है कि जितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है क्या उससे उस लेवल की प्रोटेक्शन मिल रही है। और हमें इसका हर साल जवाब मिलता है कि जब हम लोगों के घर बहते हुए देख रहे हैं, डेड बॉडी देख रहे हैं, फार्मर को अपनी क्रॉप लॉस करते हुए देख रहे हैं, लोगों को अपने मिसिंग वन को ढूंढते हुए देख रहे हैं, इस सबके बाद तो एक ही सवाल आता है कि अगर जब असम में फ्लड आई तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, और असम में अगर फ्लड आएगी तो उसकी प्रिपरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, या ब्यूरोक्रेसी हो सकती है, या कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है असम का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम एकदम बाढ़ को रोक सकते हैं, फ्लड को रोक सकते हैं, बट हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हम अर्ली मेजर्स ले सकते हैं। हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम क्यों नहीं है, हमारे पास इफेक्टिव प्लान क्यों नहीं है पहले से, कि लाइक अगर हमारे पास रिलीफ प्लान क्यों नहीं है। इतने सालों से फ्लड फेस करने के बाद, इतने सालों से इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद, मुझे लगता है कि सवाल यहाँ तक ही नहीं होना चाहिए कि कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ या कितने पैसे सैंक्शन हुए। इससे कहीं ज़्यादा जरूरी है कि इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद हमें क्या अचीव हुआ है। इतने सारे पैसे इन्वेस्ट करने के बाद जो असम के लोग हैं वो सेम तरीके से सफर क्यों कर रहे हैं। असम को और फंड की जरूरत नहीं है, असम को रिलीफ की जरूरत नहीं है, असम को जरूरत है अकाउंटेबिलिटी की। थैंक यू।